हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रूलर्स मॉडिफाई मेथड पे एक एग्जांपल कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब क्या है इसमें। सोल्व द फॉलोइंग बाय द रूलर्स मॉडिफाई मेथड dy में dx इज इक्वल्स टू log 10 x plus y at the x is equals to 1.2 and the 1.4 with h is equals to 0.2 given that y naught is equals to 0। अब ये देखो, इसकी स्टेटमेंट ही थोड़ी ऐसी है कि स्टूडेंट्स को घुमा दे, उन्हें ये ना समझ में आए कि कौन सी वैल्यू किससे लाई करती है, ये किसकी वैल्यू है। सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे जैसे हमने स्टेप्स को समझा था बिल्कुल वैसे वैसे हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है, प्रीवियस वीडियो वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। इजिली इस सम को सोल्व कर लोगे और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले स्टेटमेंट से मतलब है, वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। हमने स्टेटमेंट देख ली, dy में dx इज इक्वल्स टू log 10 x प्लस y। ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में dy में dx की जगह पर f ऑफ x y लेट कर लेते हैं। कर लिया हमने लेट। अब dy में dx log 10 x प्लस y के इक्वल नहीं है, बल्कि f ऑफ x y log 10 x प्लस y के इक्वल है। नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं कि हमारी इनिशियल वैल्यूज क्या है, जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू है, द इनिशियल वैल्यूज या कंडीशंस आर द y इज इक्वल्स टू 2 एट द x इज इक्वल्स टू 0। जब y था वो 2 था, तब हमें x 0 पे वैल्यू निकालनी है। ये है ना, ये सेम इक्वेशन। तो ये इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू क्या है, ये y जो है, ये क्या है यहाँ पर y है, और जो अंदर वाली है वो x की वैल्यू है। y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि y 2 है, और यहाँ पर जहाँ पर उसने x होना था ना, x की जगह पर उसने डायरेक्टली उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, वैल्यू है 0। तो x 0 है और y 2 है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y नोट जो है वो 2 है और x नोट जो है वो 0 है, जिससे पता लग जाए कि हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं। फिर थ्रो h इज इक्वल्स टू 0.2, h क्या है 0.2, ये भी हमें गिवन है, थर्ड पॉइंट मिल गया हमें। फिर अब हमें x1 x2 सो ऑन करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, वैल्यूज पता है हमें कैसे फाइंड होगी x की। हम कैसे लिखते हैं, x नॉट की तो हमें वैल्यू पता होता है, जैसे यहाँ पर 0 है। फिर x1 की वैल्यू निकालने के लिए x नॉट प्लस h करते हैं, x2 के निकालने के लिए x1 प्लस h करते हैं, x3 के निकालने के लिए x2 प्लस h करते हैं, सेम एज इट इज सो ऑन। बाकी सब वैल्यूज को भी ऐसे निकाल लेंगे। ये तो है 0। अब 0 प्लस 0.2 0.2, 0.2 प्लस 0.2 0.4, 0.4 प्लस 0.2 0.6, 0.6 प्लस 0.2 0.8, फिर 0.8 प्लस 0.2 1, 1 प्लस 0.2 1.2, 1.2 प्लस 0.2 इज 1.4। अब ये देखो हमें कहाँ तक लाई करना था, ये 1.4 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ध्यान से चेक करो। 1.4 किसकी वैल्यू है, एट x इज इक्वल्स टू 1.2 एंड 1.4। अब ये फाइंड करने वाली वैल्यू है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है y की वैल्यू को जब x क्या हो। एक बार तो वो 1.2 है और एक बार वो 1.4 है, मतलब इस बार हमें सिर्फ एक वैल्यू नहीं निकालनी, दो वैल्यूज पे वैल्यू निकालनी है y की, एक तो 1.2 और फिर 1.4। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेथड को। यहाँ पर फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम y की कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले रूलर्स मेथड का यूज करना पड़ता है, राइट, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फिर उसी वैल्यू पे हम आइट्रेशंस लगाते हैं बाय यूजिंग द रूलर्स मॉडिफाई मेथड। तो फर्स्टली हम रूलर्स मेथड का यूज करेंगे y1 को फाइंड करने के लिए। रूलर्स मेथड में y1 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, y1 इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट और y नॉट। वैल्यूज आपको इन सबकी पता है, वैल्यूज पुट कर दोगे। और जो ये log 10 वाला क्वेश्चन है, ये आप कैसे सोल्व करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, जैसे आप उसके अंदर पुट करोगे log 10 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर उसके अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इन वैल्यूज से, जैसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस कर दो उसमें 2, आंसर मिल जाएगा 2.0602। अप्रोक्सीमेट में 2.06 तक तो आएगा आपका आंसर सेम, अगर क्वेश्चन आप सही कर रहे हो तो। बाकी जो बाद के डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, हो सकता है वो थोड़ी मैनिपुलेट हो जाए, चेंज हो जाए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रूलर्स मॉडिफाई मेथड। रूलर्स मॉडिफाई मेथड फॉर द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द y1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूलर्स मेथड का यूज करना पड़ेगा, रूलर्स मॉडिफाई मेथड का। अब मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, y1 का 1 इटरेशन, y1 का 2 इटरेशन, y1 का 3 इटरेशन, ऐसे फॉलो करते हैं। और कब तक करते हैं, जब तक लास्ट 2 इटरेशन की वैल्यू सिमिलर ना आ जाए। फर्स्टली तो वो 2 से 3 वाले स्टेप में सेम आ जाती है मोस्टली केसेस में, कोई रेयर केसेस होगा कि आपको ज्यादा इटरेशंस को फॉलो करना पड़े।
फिर अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, y1 की फर्स्ट इटरेशन कैसे निकाली थी हमने कल, y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 और y1, वैल्यू पुट करो उनसे मिल जाएगा। फिर इसी में y1 का सेकंड इटरेशन निकालना है तो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस x1 y1 का फर्स्ट इटरेशन, y1 का फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। अब नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं, कौन सी है, y1 का थर्ड इटरेशन, y0 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 का सेकंड इटरेशन का वैल्यू पुट कर दो। अब ये देखो सिमिलर वैल्यूज आ रही है ना आपकी लास्ट टू में बिल्कुल डिट्टो सिमिलर वैल्यूज हैं, 2.0656 2.0656 वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, तो यहीं पे हम इटरेशन को स्टॉप कर देंगे और जो ये वैल्यू है 2.0656 ये हम टेक कर लेंगे कि y की वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या है 2.0656। अब प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे, y2 पे। y2 निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले रूलर्स मेथड लगाओ, फिर उसके बाद मॉडिफाई मेथड। रूलर्स मेथड लगाते हैं, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h ऑफ x1 y1, ये मेथड लगा दिया रूलर्स मेथड। इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ रही है 2.1366। 2 के लिए हमने रूलर्स मेथड लगा दिया। अब मॉडिफाई मेथड का यूज करेंगे, y2 की फर्स्ट इटरेशन निकाली, उसके लिए y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 का यूज किया, वैल्यूज को पुट करा। अब देखो इसके अंदर ऐसे कोई वैल्यूज नहीं है कि आपको जो पता ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये क्वेश्चन का इक्वेशन बताया कि फॉर्मूला ये है और उसमें वैल्यू पुट करो। देखो कैसे इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, y1 की आपको वैल्यू पता लग गई प्लस h/2, h की वैल्यू आपको पता है 0.2 है, डिवाइड बाई 2 करना है। फंक्शन ऑफ x1 f1, इसका क्या मतलब है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है log 10x प्लस y, बस 1 वाले फंक्शन में y वाली वैल्यू को पुट करो, y1 वाली जो वैल्यूज हैं y1 और x1 वाली जो वैल्यू हैं उसको पुट करो फंक्शन में। फिर y2 वाली वैल्यूज को पुट करो, 2 वाली जो ये फर्स्ट वैल्यू पुट होती है ना, ये आइट्रेशन की नहीं होती है, रूलर्स मेथड की वैल्यू पुट होती है जो हमने फाइंड की होती है, रूलर्स मेथड जो सिंपल वाला होता है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज पुट होती है जैसे 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, वो आइट्रेशन वाली वैल्यू पुट होती है। फिर अब ये देखो जैसे हमने y2 का सेकंड इटरेशन निकाला, y1 h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 फंक्शन ऑफ x2 y2 का फर्स्ट इटरेशन, जैसे आप इसमें वैल्यू निकाल लिया, आपने देखा कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, 2.1416 सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं दोनों, तो यहीं पे इसकी आइट्रेशन को स्टॉप कर दिया कि फर्स्ट टू ही सिमिलर आ गई तो आगे निकालने की तो हमें इतनी नीड ही नहीं है, क्यों हम आइट्रेशंस को बढ़ाएं। यहीं पे हमने इसको स्टॉप कर दिया और दे दिया कि y2 की वैल्यू क्या है 2.1416 और प्रोसीड कर लिया हमने नेक्स्ट वैल्यू पे जो कि क्या है y3 है। y3 के लिए भी लगाओ रूलर्स मेथड, लगाओ y3 के लिए रूलर्स मेथड लगाओगे तो y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस h f ऑफ x2 और y2 निकल गया, ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू का यूज करके मॉडिफाई वैल्यूज निकालेंगे, रूलर्स मॉडिफाई मेथड लगाओ y3 के लिए, y3 का फर्स्ट इटरेशन है, उसकी वैल्यू क्या होगी y2 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x2 y2 प्लस फंक्शन ऑफ x3 y3, ये वैल्यूज होंगी। फिर इसकी वैल्यू पुट करोगे, कौन सी वाली वैल्यू पुट होगी y3 की, रूलर्स मेथड की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई 2.2272। फिर सेकंड इटरेशन हमने निकाली, सेकंड इटरेशन में क्या वैल्यू आ रही है y3 की सेकंड इटरेशन y2 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x2 y2 प्लस फंक्शन ऑफ x3 y1, y3 का फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू पुट कर दी। फिर नेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है 2.2273। अब ये देखो इन दोनों इटरेशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया इसमें डिफरेंस ये आया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो सेम है 2.227, यहां तक तो दोनों में सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लास्ट वाली पे। तो मैंने आपको बोला था पहले भी कि हो सकता है पॉइंट्स के बाद प्रॉब्लम आए, लेकिन कंडीशन क्या है पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 डिजिट सेम होने चाहिए, उसके बाद तो अलग हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3, अब इसमें फर्स्ट 3 सेम है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर आइट्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस केस में नेक्स्ट वाले आइट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो। मिल गया y3 की, क्या है y3 की वैल्यू 2.2273। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू लिख दी हमने जो लास्ट में हमें मिली थी, क्योंकि हम लास्ट वैल्यू लिखते हैं। प्रोसीड किया y4 पे, y4 में रूलर्स मेथड लगाया, y4 इज इक्वल्स टू y3 प्लस h/f फंक्शन ऑफ x3 y3, वैल्यू मिली, वैल्यू के बाद मॉडिफाई वैल्यू का यूज किया, y4 का फर्स्ट इटरेशन इज इक्वल्स टू y3 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x3 y3 प्लस फंक्शन ऑफ x4 y4, ये y4 रूलर्स मेथड वाला है। नेक्स्ट वाले इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन का यूज करेंगे y4 की पावर 2 मतलब सेकंड इटरेशन y3 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x3 y3 प्लस फंक्शन ऑफ
y4 और x4, y4 वाला जो है वो क्या है, इसमें फर्स्ट इटरेशन पुट किया है, वैल्यू मिली है यहाँ पर 2.319 और एक में मिली है 2.318। देखो सिमिलर ऊपर वाला डिस्टेंस आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट 3 वैल्यू सेम है पॉइंट के बाद, लेकिन एक लास्ट वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो इसी पे हम स्टॉप कर सकते हैं। और y4 की वैल्यू हम क्या लेट कर लेंगे 2.321। इसने डायरेक्टली सेकंड स्टेप से, सेकंड इटरेशन से वैल्यू लेने की बजाय यहाँ पर थर्ड इटरेशन भी चला दी। कोई बात नहीं, हम थर्ड इटरेशन में निकालते हैं। थर्ड इटरेशन में भी सिमिलर वैल्यू आ रही है 19 वाली, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लगभग अगर हमारे पास 2 या 3 डिजिट सेम आ जाए पॉइंट के बाद, तब हम इटरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। अब इस वाले स्टेप को फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप इसको स्टेप को फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो करो, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो, इतना नीडेड नहीं है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पहले ही आ रही है। फिर हमने राइट कर लिया कि टेक कर लिया कि y4 की वैल्यू क्या है 2.3219 है। प्रोसीड किया फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप में भी हमने क्या किया, रूलर्स मेथड लगाया फिफ्थ स्टेप के लिए। y5 इज इक्वल्स टू y4 प्लस h f ऑफ x4 और y4 वैल्यू मिल गई। मिलने के बाद मॉडिफाई किया, मॉडिफाई में क्या किया y5 का फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए y4 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x4 y4 प्लस f ऑफ x5 y5 पुट की वैल्यू निकल गया आंसर। फिर इसी की सेकंड इटरेशन फॉलो की, y4 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ xy y4, फिर फंक्शन ऑफ x5 और y5 का फर्स्ट इटरेशन वैल्यू आ गई। इन दोनों में बिल्कुल सिमिलर वैल्यू आई है ईच एंड एवरी डिजिट, तो इसको यहीं स्टॉप करा। स्टॉप करने के बाद y5 की वैल्यू हमने ले ली 2.4248। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। रूलर्स मेथड में 6 वाला स्टेप निकालना है। 6 स्टेप में निकालने के कैसे करेंगे हम, y6 इज इक्वल्स टू y5 प्लस h ऑफ x f5 और x5 y5। मॉडिफाई करो इस वैल्यू को, y6 की फर्स्ट इटरेशन ऐसे निकल जाएगी y5 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x5 y5 प्लस फंक्शन ऑफ x6 y6, ये वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड इटरेशन निकल जाएगी, ये वैल्यू आ गई। इसके अंदर भी क्या है, दोनों डिजिट बिल्कुल सेम है ईच एंड एवरी डिजिट, तो यहीं पे इसको स्टॉप किया और इसकी वैल्यू पुट कर दी। y6 की कितनी वैल्यू है 2.5355। फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे गए, y7 भी सिमिलर निकलेगा, रूलर्स मेथड लगाया y7। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। 7 इज इक्वल्स टू y6 प्लस h f x6 और y6 वैल्यू आई है 2.65। फिर मॉडिफाई करो इस वैल्यू को, y7 का फर्स्ट इटरेशन y6 h/2 फंक्शन ऑफ x6 y6 प्लस फंक्शन ऑफ x7 y7 वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 2.6535। y7 के सेकंड इटरेशन निकालते हैं, y6 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x6 y6 प्लस फंक्शन ऑफ x7 y7 का फर्स्ट इटरेशन वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू दोनों में सिमिलर है, स्टॉप कर दिया और वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो मेन पर्पस है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हमें वैल्यू फाइंड किस पे करनी थी। अब हमें वैल्यू 2 फाइंड करनी थी, जो उसने लास्ट की 2 वैल्यूज दे दी हमें फाइंड करने के लिए, y6 और y7 निकालो। लेकिन y6 और 7 को निकालने के लिए हमें इतना बड़ा सम सोल्व करना पड़ गया। 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला, वेस्टेज में निकाला, लेकिन वो हमें निकालना जरूरी है, नहीं तो हमें 6 और 7 स्टेप भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना था, y की वैल्यू निकालनी थी जब x की वैल्यू 1.2 थी और जब x की वैल्यू 1.4 थी। अब जब x की वैल्यू 1.2 थी तब हमारी वैल्यू निकली है y की, y6 जो है 2.5355, और जब x की वैल्यू 1.4 थी तब क्या वैल्यू निकली है, तब वैल्यू निकली है 2.6535। अप्रोक्सीमेशन आप जरूर लिखें क्योंकि मैंने बार बार बोला आपको कि हो सकता है पॉइंट में डिफरेंस आ जाए, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लिखना कंपलसरी आप लिखें, नहीं तो वो क्या कहेगा कि आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, आपको पक्का पता है कि यही सॉल्यूशन है। अप्रोक्सीमेशन लिख दोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है पॉइंट्स में। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल था रूलर्स मॉडिफाई मेथड का। तो आज आपका रूलर्स मॉडिफाई मेथड कंप्लीट हो चुका है, ईच एंड एवरी पॉइंट इसके अंदर हम डन कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को समझ रहे हो, आपको कोई परेशानी आती है या कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।